Hello everyone, today I am teach you मोनोसिस्टिस लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। तो मैं आपको यहाँ स्लाइड के थ्रू आज पढ़ाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मोनोसिस्टिस एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है जिसकी लाइफ साइकिल केवल एक होस्ट पर कंप्लीट होती है, यानी कि अपनी पूरी जीवन एक ही होस्ट पर व्यतीत करता है। मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तथा इसकी अधिकांश स्पीशीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप आएंगे जैसे कि गैमेटोगेनी, और भी स्टेप है उसमें ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, और यहाँ पे दिया गया मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल कुछ ही स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो आइए अब देखते हैं स्टेप्स क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेप है गैमेटोगेनी। मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में पाया जाने वाला बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोगेनी कहलाता है, जिसमें मोनोसिस्टिस अपने गोनाड को गैमेट के फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। गोनाड रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं जो कि या गैमेट्स पेयर के रूप में पाए जाते हैं, जो आगे चलकर गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यह प्रक्रिया फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ट्रोफोजॉइट कुछ समय तक ग्रोथ एंड फीडिंग करने के बाद एक ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे गैमेट्स कहते हैं। यह गैमेट रिप्रोडक्शन की यूनिट होता है जो कुछ समय बाद साइज में स्मॉल होकर स्फेरिकल हो जाता है। ट्रोफोजॉइट के चेंज होने के बाद बने दो गैमेट आपस में पेयर प्रोड्यूस करते हैं, जिस क्रिया को संयुग सिनजीजी कहते हैं। सिनजीजी टू गैमेट्स का पेयर प्रोड्यूस होने के बाद इसके चारों ओर एक मोटी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे गैमेटोसिस्ट कहते हैं। गैमेटोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट दो गैमेट्स के न्यूक्लियस कंटिन्यूस डिवाइड होकर एक अनेक न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं, जो गैमेट्स के रूप में फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पे दिखाऊंगी, जैसे एक गैमेट है, इसका फ्यूज़न हुआ, एक गैमेट, दो गैमेट, तीन गैमेट, चार गैमेट। एक गैमेट दो में डिवाइड हो जाएगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे ये बना लेते हैं। दोनों गैमेट्स में प्रोड्यूस होने वाले गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होकर मैनी जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं, जिस क्रिया को सिनगैमी कहते हैं। ये एक से बहुत सारे बनाते हैं और ये दोनों ही आपस में फ्यूज़ होकर इस कंडीशन को सिनगैमी बोलते हैं। ठीक। स्पोरोगोनी गैमेटोसिस्ट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले प्रत्येक जाइगोट ओव्यूल शेप एंड यूनिसेलुलर होता है, जिसे स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। प्रत्येक स्पोरोब्लास्ट के चारों ओर एक थिक वॉल अरेंज्ड रहती है, जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। थिक वॉल वाली यह कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पोर्स में चेंज हो जाती है, जो कुछ समय बाद बोट शेप्ड हो जाती है। बोट शेप दिखा देते हैं, बोट शेप्ड कैसी होती है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोट शेप्ड कहते हैं। ठीक। इस स्टेज में यह स्पोर्स एक एल्गी नेविसेला की आकृति के समान दिखाई देती है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। इस स्टेज में यह स्पोर्स एक एल्गी नेविसेला की आकृति के समान दिखाई देती है। अब ये जो स्पोर्स यहाँ पे बनाते हैं, जो स्पोर्स बनी हैं, इनकी जो शेप होगी वो नेविसेला के एल्गी के बराबर होगी। बल्कि जो मोनो सिस्टम पढ़ रहे हैं ये तो प्रोटोजोआ है और एल्गी अलग आ गया। प्रोटोजोआ एक फाइलम है, तो इसमें ये एल्गी के समान दिखाई देगी। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि नेविसेला की आकृति के समान कौन सा प्रोटोजोआ दिखाई देता है, या कौन से प्रोटोजोआ का मेंबर दिखाई देता है। तो हम इसमें आंसर दे सकते हैं कि मोनोसिस्ट की एक कंडीशन होती है जिसमें स्पोर्स स्टेज में एल्गी नेविसेला की स्ट्रक्चर के समान दिखाई देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल की यह स्टेज नॉर्मली स्यूडो नेविसेला कहलाती है। अब देख लेते हैं ट्रोफोजॉइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्पोरोजॉइट होस्ट की बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में फ्लोटिंग करता रहता है। यह एलिमेंट्री कैनाल के सेल में एंटर करके साइज में ग्रोथ करते हैं। मेल स्पर्म की ग्रुप के साथ अरेंज हो जाते हैं
और जहाँ ये न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके एक यंग ट्रोफोजॉइट में चेंज हो जाता है। सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म के समाप्त होने के बाद यंग ट्रोफोजॉइट फ्रीली ग्रोथ करके एडल्ट ट्रोफोजॉइट में चेंज हो जाता है। मतलब सेमिनल वेसिकल, आपको बता दें सेमिनल वेसिकल क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे कि मेल ह्यूमंस में मेल में पेनिस होता है इस स्ट्रक्चर का, वैसे इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ओके, तो ये सेमिनल वेसिकल होता है, इसी में ये स्टोर हो जाते हैं ऐसे फॉर्म में। और जब ये किसी दूसरे फीमेल गैमेट के संपर्क में आता है तो उसमें ये चले जाते हैं, या फिर इनका यहीं पे ही डेवलपमेंट हुआ करता है और किसी भी दूसरी चीज़ के टच में आने पे वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल में स्टोर जाते हैं और यंग ट्रोफोजॉइट ग्रोथ करके न्यू बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो आप। और अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए BSc फर्स्ट ईयर या नीट से रिलेटेड तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।